किंग की इस शेफ के साथ अफेक्शन देखकर कंगना बहुत जेलस होती है। शेफ किंग से कहती है ये कैसी जगह है, मुझे तो यहाँ से खौफ महसूस हो रहा है। उसके बाद किंग इसका मसला हल कर देता है। किंग इसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल जगह तैयार की है रहने के लिए। यहाँ जब डॉक्टर किंग का इलाज करता है तो उसे बताता है कि अगर टाइम पर खून ना रोका गया होता तो आपकी जान भी जा सकती थी। कंगना क्लियरली जेलस हो रही है शेफ से और ये किंग को साफ नजर आ रहा है, लेकिन किंग उसे कहता है तसल्ली रखो, मैंने उसके लिए बहुत स्पेशल जगह रेडी की हुई है। कंगना इसके जिस्म से निकला हुआ तीर छुपा देती है। कंगना किंग से कहती है कि गद्दार गवर्नर की शेफ को तो मौत दे देनी चाहिए, तुम लेकर क्यों आए। यहाँ शेफ और उसकी फ्रेंड स्पेशल तैयार की हुई जगह पे बैठी हैं और ये किंग की हालात के ऊपर और उसकी सोच पर हैरान है। और कंगना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसे जेल में भी क्यों डाला गया है, मारा क्यों नहीं गया। दूसरी तरफ रॉयल किचन के अंदर सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब किचन का हेड किसको बनाया जाएगा। जो दो सीनियर हैं उनके बीच में टसल चल रही है। इनमें से एक कंगना का आउट है और एक किंग की दादी का आउट है। यहाँ किंग की दादी तक भी किसी भूतनी की खबर पहुँचती है। अब कंगना इस भूतनी के बारे में जानने के लिए किंग के फ्रेंड को बुलाती है और उससे डिटेल पूछती है, जबकि वो कहता है कि मुझे इसके रिसोर्स का कुछ पता नहीं है। जब वो गवर्नर की तरफ से लाया हुआ इकट्ठा किया माल इसके सामने पेश करता है तो ये गुस्सा कर जाती है और कहती है इतना थोड़ा क्यों है। पोजीशन में सीनियर होने के बावजूद इसे डांट खानी पड़ती है। ये अपने फादर के साथ मिलकर प्लान करता है कि इसकी जगह शेफ को मिलनी चाहिए ताकि इसकी पोजीशन थोड़ी वीक हो और किंग का ध्यान किसी और तरफ लगे। दूसरी तरफ ये शेफ अपनी फ्रेंड के साथ जेल में बैठी ये शुक्र कर रही थी कि हम लोगों की जान तो बच गई कि इसके बाद एक मास्क वाला बंदा आता है और वो इनको यहाँ से निकाल कर लेके भागने लगता है। ये न्यूज़ कंगना तक भी पहुँच जाती है, वो भी भागी भागी आती है देखने के लिए। ये दोनों बेचारी अभी महल से निकली ही ना थी कि आगे कोई मेला चल रहा है महल में ही। यहाँ सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है, जिसके बाद वो पहचान नहीं पाती है वो किसके साथ आई थी। एक आदमी मास्क हटाता है तो वो किंग होता है। ये दोनों पूछती हैं वो बंदा कहाँ है जो हमें लेके भाग रहा था। ये किंग का सुपरमैन है। ये जैसे ही अपना मास्क उतारता है तो शेफ की फ्रेंड इसे देखकर पागल होने लगती है। इस सब में किंग चुपके से अपने सुपरमैन को स्टोरी बताता है कि उस पर अटैक हुआ था और इन्वेस्टिगेट करे। किंग शेफ से पूछता है कि तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने मेरे पास से भागने की कोशिश की। वो उल्टा इसी पे इल्ज़ाम लगाती है, कहती है तुम्हारे सुपरमैन की वजह से हम भागे, वरना हमने कहाँ भागना था। उसकी ज़बान चलती देखकर किंग उसकी फ्रेंड को मरवाने का हुक्म देता है, लेकिन ये फ़ौरन से मिन्नतें करने लगती है तो किंग स्टॉप कर देता है। किंग इसे कहता है कि मेरे लिए खाना बना कर लाओ और अगर मुझे खाना पसंद ना आया तो फिर मैं उसके बाद तुम दोनों को मारने का प्लान करूँगा। ये बेचारी रोती होती जाती हैं। ये मारने मराने का प्लान ख़त्म ही नहीं हो रहा। यहाँ से ये दोनों खाना पकाने के लिए चली जाती हैं। कंगना ये सब देखकर मजीद इनसिक्योर फील करती है और जेलस होने लगती है इस बात से। ये अपनी फ्रेंड से कहती है फिक्र ना करो, हम पहले भी बच गए हैं तो आप दोबारा भी अपनी जान बचा लेंगे। किंग का पर्सनल सर्वेंट इनको किचन में लेकर जाता है जहाँ किचन के बाकी लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। खैर सर्वेंट इनको स्पेस दिलवाकर चला जाता है। उसके बाद इन्हें वहाँ पे डियर का गोश्त मिलता है जिसकी ये स्टेक्स बनाने का सोचती है। कंगना अपने टाउट शेफ से कहती है कि इनको बहुत ज़्यादा तंग करो ताकि ये लोग मारे जाएं। ये शेफ बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किंग के ऑर्डर पर किंग के लिए खाना बनाने जा रही है और किंग उस खाने को बहुत पसंद करता है। यहाँ ये खाना लेकर भागी भागी किंग के पास पहुँचती है। किंग बहुत ही अश्लील स्टाइल में बैठा हुआ है, जिसे देखकर ये सोचती है कि इतना बड़ा होकर भी इसको तमीज़ नहीं आई है। अब वो किंग के सामने अपने खाने का इंट्रोडक्शन करवाती है कि उसने क्या क्या चीज़ें डालकर इसे बनाया है। किंग का खाना सबसे पहले किसी और ने टेस्ट करना होता है, उसके बाद किंग खाते हैं। एक मेड ये खाना टेस्ट करने के बाद किंग को कहती है कि खा लें और किंग खाना खाते ही अजीब मदहोश हो जाता है। किंग खाने को बहुत एंजॉय करता है। उसको लगता है जैसे वो नेचर के बहुत करीब हो गया है। हर खाने का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और बहुत मज़े का है, जैसा उसने कभी पहले खाया ही ना था। किंग ये सब देखकर बहुत इंप्रेस होता है और वो उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा है। वो बताती है कि मैंने अपने फादर से सीखा है। तो वो पूछता है तुम्हारा ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से हो। तो वो बेचारी यही बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। जिसके बाद वो आ भरता है और सोचता है कि अभी तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ। इसका खाना किंग को इसलिए पसंद है कि ये खाना खाकर इसको इसकी अम्मी की याद आ जाती है। कंगना पेंटिंग के बहाने किंग के रूम में एंटर होने की कोशिश करती है तो उसे सर्वेंट्स अंदर नहीं आने देते और वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के जो व्यू देखती है उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। किंग अंदर से आवाज़ देता है उसे कि वापस चली जाओ अपने रूम में, अभी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। जब ये किंग को खाना खिलाने के बाद बाहर निकलती है तो किंग का दोस्त इसे अप्रोच करता है और उसे कहता है कि तुम्हें महल में रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना तुम जैसी को तो कंगना मरवा दे और पता भी ना चले। ये उसे कहती है ठीक है, साथ देते हैं एक दूसरे का, सबसे पहले तो मुझे तुम मेरा हैंड बैग ढूंढ कर ला दो। कंगना जेलस होकर ऑर्डर देती है कि किचन में सब लोग इसे बहुत तंग करें। फिर कभी लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, कभी पॉट में से सांप निकल आता है और कभी कॉकरोचेस ही कॉकरोचेस निकल आते हैं। अब ये दोनों बेचारी इतना थक कर आती हैं कि इन्हें ये जगह भी अपने लिए होम जैसी लगती है और सोचती हैं कि काश किंग ऑर्डर दे के हम लोग सारा दिन यहीं पे ही रहें और बाहर ना निकलें। दूसरी तरफ कंगना ने अपने तमाम तर सोर्सेज यूज़ किए हैं ताकि वो किंग को प्रेशराइज़ कर सके कि इस लड़की को मरवा दें। यहाँ किंग के सारे गवर्नर इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बागी गवर्नर की शेफ थी, उसे मार देना मस्ट है। किंग उन पर बहुत गुस्सा करता है और फिर उसके बाद उस लड़की को ऑर्डर देता है लेकर आएँ। जब शेफ इसके सामने लाई जाती है तो वो कहता है कि आज से तुम किचन की हेड हो, तुमने मेरे लिए हर रोज़ डिफरेंट खाना बना के लाना है, ना खाना रिपीट होना चाहिए और ना ही ऐसा हो जो मुझे पसंद ना आए। इसके बाद कंगना दौड़ी दौड़ी किंग की दादी के पास पहुँचती है। वो किंग की दादी को भी अपनी बातों में उलझा लेती है, जिसके बाद किंग की दादी कहती है मैं पता करती हूँ। यहाँ इस शेफ भूतनी और इसकी फ्रेंड को एक बेहतरीन रिहाइश का कमरा मिल जाता है। ये दोनों अपनी इस अचीवमेंट पर बहुत खुश होती हैं। किचन के सब लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ये फर्स्ट डे अपनी ड्यूटी को पहुँचती है।
इसकी फ्रेंड इस बात से डरी होती है कि अब ये लोग हमें मजीद तंग करेंगे, जिसके बाद वो कहती है कि तुम तसल्ली रखो, मैं इनके साथ डील कर लूँगी। कंगना की शिकायत पर दादी इसे अपने पास बुलाती है। दादी से पूछती है कि तुमने किंग को कैसे अपने जाल में फंसा लिया। अगर तुम वाकई अच्छी शेफ़ हो तो मैं तुम्हारे लिए एक कंपटीशन रखती हूँ, जिसमें अगर तुम हार गई तो तुम्हारा एक बाजू काट दिया जाएगा। यहाँ कंपटीशन के बारे में किंग को भी बताया जाता है, जिस पर किंग को गुस्सा आता है कि मैंने नॉमिनेट किया हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है। जब सब कुछ कंप्लीट और रेडी होता है और कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो किंग भी एंटर हो जाता है। किंग की एंट्री देखकर सब लोग हैरान है। किंग अपनी दादी से पूछता है कि अगर ये भूतनी शेफ़ हार जाती है तो इसका बाजू काट दिया जाएगा, लेकिन अगर ये जीत जाती है और बाकी दोनों हार जाएं तो क्या उन पर भी यही रूल लगेगा। जिस पर दादी कहती है कि नहीं, वो लोग काबिल हैं और उन्होंने अपने आप को साबित किया हुआ है, उनकी ज़रूरत नहीं। किंग कहता है ये तो बिल्कुल भी मज़े का कंपटीशन नहीं है, बाकियों का भी हाथ कटेगा, कटर लेकर आओ। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और इनको एक थीम मिलता है और कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जिनका टेस्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। हाथ कट जाने के डर से बाकी के दो शेफ़ भी बहुत सीरियस हो जाते हैं और अब एक दूसरे को धक्का मुक्का देकर ये फ़ौरन से अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं। सारी बेहतर चीज़ें वो दोनों लेकर चले जाते हैं। इसको कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, जिसके बाद इसे दादी का सर्वेंट कुछ चीज़ें दे देता है और उसके साथ ये भी बता देता है कि दादी को अपनी माँ का आखिरी पिलाया हुआ सूप बहुत याद आता है और उसे इसका टेस्ट कभी भी दोबारा टेस्ट करने को नहीं मिला। ये खाना तो बनाती है लेकिन बहुत सोचती है कि ऐसा क्या होगा उसमें जो दोबारा वो कभी टेस्ट नहीं कर सकी। उसका ध्यान उसके एरिया पे जाता है तो उसे याद आता है कि वहाँ पे तो सी फूड होगा। वो अपना फ़ौरन से एक और इंग्रेडिएंट अरेंज करवाती है अपनी फ्रेंड को कहकर। फ्रेंड पर अटैक करवाती है कंगना, जिसके बाद उसे थोड़ी देर हो जाती है वो इंग्रेडिएंट लाने में। जिसके बाद वो अपना खाना बनाना शुरू करती है और सबको साफ नज़र आ रहा है कि ये तो आराम से हार जाएगी, क्योंकि बाकी दोनों शेफ़ बहुत ज़बरदस्त खाना बना रहे हैं और ये कुछ अजीब ही बना रही है। जब पहले शेफ़ का खाना सबको प्रेजेंट किया जाता है तो किंग कहता है खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक इंग्रेडिएंट है जो इसमें होना ज़रूरी था, वो कहाँ है। दूसरे शेफ़ का खाना बहुत अच्छा होता है और सब इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसके अंदर थीम नहीं होता। बाकी सब लोग इन दोनों शेफ़ की बहुत साइड लेते हैं। जब तीसरी की बारी आती है, खाना टेस्ट करते ही दादी को बहुत अच्छा लगता है खाना और किंग को भी साफ पता चल जाता है कि अब यही जीत चुकी है। वो इससे थीम के बारे में पूछते हैं तो ये कहती है कि इसका थीम है माँ का अपने बेटे से और बेटी से प्यार। ये सुनते ही कंगना उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन किंग और दादी कहते हैं नहीं, इसे बोलने दो। और दादी को खाना खाते ही अपनी माँ की याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब विनर तो ये भूतनी शेफ़ ही बन जाती है, लेकिन उसके बाद ऑर्डर होता है कि बाकी के दोनों शेफ्स के एक एक हाथ काट दिया जाए। ये पनिशमेंट रुकवाने की भूतनी पूरी कोशिश करती है, जिसके बाद दादी भी इसकी साइड लेती है। दादी कहती है कि ये सब तुमसे कंगना ने करवाया है। सब लोग यूँ मिन्नतें करते देखकर किंग एकदम से ट्रॉमेटाइज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दादी को अब शेफ़ से कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ये सोचती है कि शायद किंग को अपनी माँ का मर्डर याद है। अब ये भूतनी शेफ़ अपने किचन की हीरो बन चुकी है और सब लोग इसके आगे पीछे भागने लगते हैं और अब इसे कोई भी परेशान नहीं करने वाला। कंगना इस हार से बहुत परेशान होती है। किंग अब इसके पास सीधा आता है और इसे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों प्लॉट किया। कंगना बजाय गलती मानने के किंग को मजीद साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि तुम अपनी माँ का मर्डर कैसे भूल गए और तुम इसके पीछे कहाँ से लग गए। ये सब सुनकर किंग उसे चुप होने को कहते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होती और किंग मजीद ज़्यादा परेशान होते होते वहाँ से निकल जाता है। चर्चा बहुत दूर तक फैल जाता है। किंग का दोस्त इसके लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें लाता है। उसे कहता है प्यारी सी तैयार होकर जाना आप किंग के पास। वो उसको समझाती है नहीं ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, बात सिर्फ खाने की ही है। उसके बाद रात का खाना तैयार करने के लिए किचन में पहुंचती है तो इसे किंग का पर्सनल सर्वेंट आके बताता है कि इस वक्त किंग बहुत बुरी हालत में है। वो सब बताते हैं कि जब वो इस हालत में होता है तो वो अपने तमाम तर सर्वेंट्स को बहुत मारता है। ये समझ जाती है कि उसको एंजाइटी है और उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसकी सिचुएशन सामने रखते हुए बहुत मज़े का खाना बनाती है। उसके बाद खाना उसके सामने लेकर जाया जाता है तो वो सबको निकाल देता है। ये भी बीच में निकलने लगती है, लेकिन वो इसे कहता है कि नीले रिबन वाली तुम इधर ही रुक जाओ, बताओ तुम क्या लेकर आई हो। ये तो मैंने दोपहर को भी खाया था। वो कहती है नहीं ये डिफरेंट है। वो इसे खाने के बारे में जैसे जैसे बताना शुरू करती है तो वो अपनी सारी टेंशन्स भूल जाता है। किंग को ये खाना नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वो अपने हाथ से इसे खिलाती है। एक बाइट लेते ही वो सब कुछ भूल जाता है और खुशी खुशी सारा खाना ख़त्म कर देता है। अब वो इसे पूछता है अगर तुम फ्यूचर से आई हो तो तुम आई कैसे हो। वो कहती है कि एक किताब थी, मैं उस किताब की वजह से आई हूँ, मुझे वो ढूंढनी है। वो कहती है कि मैंने खाना अपने फादर से बनाना सीखा था। वो पूछता तुम्हारी मदर नहीं है तो कहती है नहीं मेरी मदर नहीं है। तो ये सोचता है कि ये भी बेचारी मेरी तरह अकेली ही रही है। अब वो कहता है अगर तुम फ्यूचर से आई हो तो बताओ फिर मेरा फ्यूचर क्या है। जिस पर ये सोचती है कि ये 1 साल के अंदर अंदर अपने माँ के कातलों को मारने के बाद खुद मर जाएगा और इसे तख्त से भी हटा दिया जाएगा। ये सब मैं किंग को कैसे बताऊँ। उसके जाने के बाद किंग उसकी रेसिपीज़ की बुक लिखता है और उस बुक का नाम वही लिखता है जो उस लड़की ने बताया था। इसके बाद किंग को न्यूज़ मिलती है कि उसके सुपरमैन को मार दिया गया है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। किंग का सर्वेंट इस शेफ़ को उठाता है और इसे कहता है कि साइड डिशेस बनाकर लेकर आओ। जब साइड डिशेस बनाकर इसके लिए लेकर आती है तो किंग बिल्कुल होश में नहीं होता, किंग टोन होता है।